दोस्तों, जब अब्दुल कलाम जी ने 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्म लिया, उनका परिवार एक तमिल मुस्लिम परिवार था। इनके पिता का नाम जैनुअलुद्दीन थे, जिनके पास एक छोटी सी नाव थी तथा वो तीर्थ करने आए हुए हिंदू यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाते थे। इस काम से उनका केवल घर ही चल पाता था। पास ही की मस्जिद में इमाम भी थे। दोस्तों, कलाम जी का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब तथा उनके पिताजी नाव चलाकर तथा कुछ दूसरे काम करके बहुत मेहनत करने के बाद अपने परिवार का पेट भर रहे थे। समय चलता गया और कलाम जी अब थोड़े बड़े हो रहे थे। अपनी पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें ये पता चल गया था, उन्हें किसी भी तरह 4 पैसे कमाना चाहिए तथा घर चलाने में अपने पिता की मदद करनी चाहिए। अखबार तथा मैगजीन बेचने के बाद जो समय बचता था, अब्दुल कलाम उस समय में बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते थे और वो बहुत होशियार थे। कलाम सर को हमेशा से कुछ न कुछ नया तथा लगातार सीखते रहना बहुत पसंद थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पास के ही एक स्कूल से की थी। स्कूली पढ़ाई के बाद कलाम सर ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया था। इस कॉलेज में उन्होंने भौतिकी में प्रवेश ले लिया तथा उन्होंने बड़ी ही लगन के साथ पढ़ते हुए अपनी ग्रेजुएशन सन 1954 में पूरी की थी। कलाम जी अपने पढ़ने लिखने के शौक को भी मुसीबतों और घर की आर्थिक स्थिति के आड़े नहीं आने दिया और उनकी पढ़ाई को लेकर कलाम सर को उनके घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। उनके परिवार वालों ने कलाम सर की आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आगे की पढ़ाई करवाई। कलाम सर 1955 में मद्रास आ गए थे। यहाँ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दी थी। बड़ी लगन तथा मेहनत से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर चुने गए। ये पद उन्हें उनकी काबिलियत तथा उनके विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि को देखकर दिए गया था। अपनी मेहनत के दम पर अब्दुल कलाम सर ने एक गरीब परिवार से निकलकर DRDO में वैज्ञानिक के रूप में पद हासिल करना उनके तथा उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। यह अपना काम शुरू करने के कुछ समय बाद वे भारतीय वायुसेना के लिए एक हवाई जहाज प्लेन का डिजाइन बनाया। लेकिन कलाम सर तो बहुत बड़े लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें DRDO में काम करके संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इस संस्थान में बहुत सीमित काम करने होते थे, जिस कारण कलाम सर को बहुत अधिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। परंतु DRDO में सीमित दायरे में अपने काम को करते हुए कुछ वर्षों के बाद सन 1969 में अब्दुल कलाम सर का ट्रांसफर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ORGANISEATION भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हो गया था। यहाँ इसरो में डॉक्टर कलाम ने बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने इसरो के लिए बहुत लगन से काम करते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपना अहम योगदान दिया और उनके ही योगदान के चलते इसरो बहुत ही कम समय में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के रूप में उभरकर सामने आया है। कलाम जी ने इसरो में रहते हुए अग्नि, त्रिशूल, नाग इत्यादि मिसाइलों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा भारत को मिसाइल और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। और इतना ही नहीं, वो इसरो में डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने इसरो में बहुत सारे नए युवाओं तथा टैलेंटेड व्यक्तियों को स्थापित किया। डॉक्टर कलाम आने वाले वैज्ञानिकों तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक प्रभावशाली वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने भारत को बहुत सारी मिसाइल दी तथा दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है।